मध्य प्रदेश के खंडवा में सफाई कर्मचारियों का आंदोलन। पिछले 25 दिनों से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं निकाला है। आंदोलन कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे प्रदेश में झाड़ू डाउन हो जाएगा, जिससे प्रदेश में सफाई का काम ठप पड़ जाएगा। मैं आकृति कुमारी और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में भूख हड़ताल कर रहे हैं। बताते चले कि ये वही सफाई कर्मचारी है जिन्होंने खंडवा जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की स्पर्धा में देश में 12वें नंबर पर और प्रदेश में तीसरा स्थान दिलाया था। लेकिन अफसोस कि यही कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश के शिवराज सरकार पर बरसते नजर आए। उनका कहना है कि सिर्फ पैर धोने से पेट की भूख नहीं मिटती है, उसके लिए हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि हमें हमारे काम के लिए सिर्फ 8 से 10 हजार ही प्रतिमाह मिलते हैं, जिससे हम अपने बच्चों की शिक्षा तो दूर, हम अपना पेट भी नहीं भर पाते हैं। उनका कहना है कि राज्य के सभी जिलों के सफाई कर्मचारियों का इस भूख हड़ताल का समर्थन मिल रहा है। अगर सरकार जल्द ही हमारी मांगों को नहीं मानती है तो पूरे राज्य में झाड़ू डाउन कर दिया जाएगा और बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। बताते चले कि इन सफाई कर्मचारियों का यह हड़ताल उनकी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर है, जिसमें कामगारों को स्थायी करने के साथ ही आवास का मालिकाना हक दिलाने और विनियमित कारण ठोस ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग शामिल है। कर्मचारियों का पहला मांग उन्हें स्थायी करने को लेकर है। उनका कहना है कि साल 2018 में सरकार ने खुद मंच से कहा था कि हर साल 10% अनियमित कामगारों को नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। साथ ही सफाई कर्मचारियों के समर्थक बताते हैं कि इन सफाई कामगारों को श्रमिकों के अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया है, क्योंकि अब इन्हें श्रमिकों की कैटेगरी से ही सरकार ने हटा दिया। ऐसे में इन कर्मचारियों के सामने नौकरी, वेतन, रिटायरमेंट संबंधी कई दिक्कतें हैं, जिसमें मौजूदा समय में आर्थिक रहने खाने की समस्याएं हैं, लेकिन इनका निपटारा या सुनवाई श्रमिक के तौर पर ये नहीं करवा सकते हैं। ये एक तरीके से इनके साथ अन्याय है। कर्मचारियों का दूसरा मांग आवास का मालिकाना हक का है। कर्मचारियों की माने तो इन्हें रहने के लिए सालों पहले निगम ने पट्टा दिया था, लेकिन आरोप है कि अब उसे सरकारी जमीन बताकर वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों की तीसरी मांग ठेका प्रथा समाप्त करने को लेकर है। बताते चले कि ये सभी सफाई कर्मचारी संविदा, अंशकालीन, रोस्टर या आउटसोर्स पर नियुक्त हैं। इन सफाई कर्मियों को नगर निगम प्रति माह 7,000 से 11,000 तक भुगतान करता है और वो भी समय से इनको नहीं मिल पाता है। कर्मचारियों की माने तो इन्हें PF यानी कर्मचारी प्रोविडेंट फंड की सुविधा भी नहीं मिलती है, क्योंकि इनकी तनख्वाह ही समय से नहीं आती। कहीं महीने 14 या 15 तारीख तो कभी उससे देरी भी इनकी तनख्वाह इन्हें मिलती है। ऐसे में आउटसोर्सिंग कंपनियां नियमित समय से सैलरी न आने का बहाना देकर इनका PF भी नहीं जमा करती है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनसे अवकाश के दिन भी काम करवाया जाता है और इसका कोई अतिरिक्त भुगतान भी नहीं किया जाता। कई बार कुछ गलत वजहों का आरोप लगाते हुए कई कर्मचारियों की सेवा भी समाप्त कर दी गई है, क्योंकि ठेका प्रथा को अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले लोग खटकते हैं। उनका कहना है कई बार ठेकेदारों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जाता है और यदि किसी कार्यरत सफाई कर्मचारी की सेवा में रहते हुए आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अब अनुकंपा नियुक्ति भी नहीं दी जाती है। इन कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि इन्हें वेतन के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी दिन रात एक करके शहर, जिले को साफ रखते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, लेकिन सरकार को हमारी दिक्कतें नहीं दिखाई देती और वेतन भी आधा अधूरा मिलता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सफाई कर्मियों के लिए निगम का अपना कोई फंड नहीं है या सरकार ही पैसे नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि इसका सारा झोल तब समाप्त होगा जब विनियमितीकरण यानी ठेका प्रथा समाप्त होगा।
जागृति की इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।